पंच महागुरु भक्ति में आचार्य पूजपात स्वामी पंच परमेष्टियों के लिए बहुत बड़ा आदर से सम्मान दे रहे हैं। पांचों परम पद शाश्वत पद माने गए हैं। उसी महिमा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य पूजपात स्वामी लिखते हैं, अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याया सर्व साधवः कुर्वन्तु मंगलाः सर्वे निर्वाण परमश्रियम्। अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याया सर्व साधवः। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधवा समस्त साधु, सभी साधुजन मंगलाह मंगल रूप हैं। इन सभी को मंगलकारी कहा। मंगल मूरत परम पद पंचधरो नित ध्यान, मंगल मूर्ति कहा है इनके लिए। मंगल शब्द का अर्थ क्या होता है? मंगम सुखम लाति ददाति इति मंगलम। जो सुख को प्रदान करते हैं वो मंगल कहलाते हैं। पंच परमेष्टियों से हमारे को मोक्ष का सुख प्राप्त होता है, आत्मिक सुख प्राप्त होता है। मंगल का एक अर्थ ये है, मंगम सुखम लाति ददाति इति मंगलम। दूसरा अर्थ क्या है? मम पापम गालयति इति मंगलम। जिससे पापों का गालन हो, जिससे पाप गल जाए, नष्ट हो जाए, उसे मंगल कहते हैं। ये पांचों परमेष्टि पापों को गलाने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं और सुख को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए इन्हें मंगलकारी कहा। पांचों पद मंगलकारी है, मंगल रूप हैं। सर्वे, यह सभी पांचों पद निर्वाण परमश्रियम, निर्माण रूप परम श्रिया उत्कृष्ट लक्ष्मी को कुर्वन्तु करें। कुर्वन्तु निर्माण परमश्रियम। परम श्रिया, परम श्री मोक्ष रूपी लक्ष्मी, निर्वाण रूपी उत्कृष्ट लक्ष्मी को करें, प्रदान करें। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद बहुत अच्छा लिखा है इसका। सिद्ध शुद्ध है जय अरहंता। देखो, सिद्ध शुद्ध है जय अरहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता, करें धरा पर मंगल साता, हमें बना दें शिव सुख धाता, हमें बना दें शिव सुख धाता। सिद्ध शुद्ध हैं। सिद्ध कैसे हैं? शुद्ध हैं। शुद्धता का अर्थ क्या? जिसमें परभाव का कोई संबंध नहीं, परद्रव्य का कोई संबंध नहीं, न परभाव का संबंध है न परद्रव्य का संबंध है। सिद्ध त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता तीनों प्रकार के कर्ममलों से रहित हो चुके हैं। किसी भी तरह के न भाव कर्म, न द्रव्य कर्म और न नो कर्म, इन तीनों प्रकार के कर्ममलों से रहित हैं। इसलिए उन्हें शुद्ध कहा गया।
किट्टिमा कालीमा सब निकल चुकी हैं, कर्मों की किट्टिमा कालीमा सब निकल चुकी हैं। हाँ, इसलिए शुद्ध हैं। शुद्ध उन्हें कहा जाता है जिनका पर से संबंध अब ना रहा हो। और जो शुद्ध होते हैं वो ऊपर ही आसीन होते हैं। भगवान शुद्ध हैं, उनका स्थान ऊपर है। शुद्धता को प्राप्त सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में जाकर के विराजमान हैं, लोक शिखर पर विराजमान हैं। ऐसा देखा भी जाता है। घी शुद्ध है, वह पानी में अंदर बैठेगा नहीं। आप घी के लिए जो लिक्विड तरल है, हाँ पिघला हुआ घी है, शुद्ध है, प्योर है, अब उसको आप एक बर्तन में डाल दो, उसके ऊपर से दूध डालो, पानी डालो, कुछ भी डालो, वो दबने वाला नहीं। अंततः देखने में आता है कि वह शुद्ध घी पानी के दूध के सिर पर आकर के आसीन हो जाता है, क्योंकि वो शुद्ध है। अशुद्ध किसी में घुल मिल सकता है, प्योर जो होता है, शुद्ध होता है, वो किसी में घुलता मिलता नहीं है। ध्यान रखना, प्योर का बड़ा महत्व है। भैया बाजार में जाते हो आप, भैया हमको अच्छा देना, माल देना, हमको माल टनाटन देना, कीमत ज्यादा लगेगी, कीमत ज्यादा लग जाए तो लग जाए, लेकिन हमारे को तो शुद्ध देना। ए दूध वाले भैया, क्या कहते हैं शराब ग्रस्त लोग, ए दूध वाले भैया, बोलो अम्मा जी क्या बात है। भैया चौका लगा रहे हैं, हमारे गांव में महाराज जी आए हैं, चौका लग रहा है, दूध लेंगे हम। हाँ, बिना पानी का देना। क्या, कैसा देना? बिना पानी वाला। तो अम्मा हम पानी थोड़ी मिलाते हैं। अरे तुम मिलाते कि नहीं मिलाते तुम जानो, हमको तो प्योर देना। अम्मा उसके पैसे ज्यादा लगेंगे, पैसे ज्यादा लग जाएं तो लग जाएं, लेकिन चौके के लिए चाहिए है एक बूंद भी पानी नहीं आना। ठीक है अम्मा, आप अपना बर्तन लेकर के आ जाना। अम्मा जी अपना बर्तन लेकर के पहुंच जाती हैं और वह सामने सामने दुह करके अम्मा जी को पकड़ा देता, अम्मा ये लो शुद्ध दूध है, पैसा ज्यादा लगेंगे, हाँ ले लो पैसा। श्रावक अच्छे कार्य के लिए शुद्धता पसंद करता है, प्योर होना, हाँ असली होना। संसार तो नकली जमावट खोरों का है। हाँ, संसार में तो माया चलती रहती है, और माया बिना मिलावट के टिक नहीं पाती। मिलावट का नाम ही तो माया है। जिस दिन केसलुंच किया है उस दिन का उपवास भी रखो। उखाड़ने की क्या जरूरत महाराज जी, आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई, आप जरा सा लगाओ सब बाल साफ हो जाएं। लगा करके बाल साफ करना मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, अपनी ताकत से उखाड़ो। महाराज जी लेकिन हमने देखा आप कुछ ऐसा ऐसा लगाते तो हो और फिर उखाड़ते हो। वो कोई क्रीम नहीं है, वो क्रीम नहीं है, वो तो राख है, राख, उपल की राख है, कंडे की राख है। क्यों लगाते हो उसको? उसको लगाने से कोई केसलुंच नहीं होता है। राख लगा लो और बैठ जाओ, केसलुंच हो जाएगा क्या? राख लगा लिया पूरा और बैठ गए, अब केसलुंच एक बाल भी नहीं निकलेगा राख लगाने में।
तो राख लगाने से बाल नहीं निकलते, तो फिर राख क्यों लेते? राख को इसलिए अंगुलियों में लगाना पड़ता है कि अंगुलियों में स्निग्धता रहती है और बालों में चिकनापन रहता है। अंगुलियों में स्निग्धता रहती है और बालों में चिकनापन रहता है। बाल की जड़ें मजबूत होती हैं। बालों को पकड़ करके ग्रिप अच्छी बनाना पड़ती है, पकड़, और पकड़ बना करके जब उखाड़ते हैं तब बाल निकलते हैं। और यदि अंगुलियों में चिकनापन रहा, पसीना वगैरह आ रहा है और चिकनापन है, बाल को आपने पकड़ा और ताकत लगा के खींचा, और यदि पूर्ण रूप से पकड़ नहीं बनी तो अंगुलियां स्लिप हो जाती हैं, और स्लिप होने में अंगुलियां बालों के उस पैनेपन से कट भी जाती हैं। हाँ, तो इसलिए रूखापन बना रहे अंगुलियों में, रूखापन बना रहने से बालों की पकड़ बनती है, और जब खींचते हैं झटका लगा करके तो बाल उखड़ते हैं। यह प्रक्रिया केसलुंच की है। और राख फिर उस स्थान पर एंटीबायोटिक का काम करती है, क्योंकि वो गोबर की राख है, कंडे की राख है, इसलिए एंटीबायोटिक काम करती है। तो इस प्रकृति के लिए ही राख का थोड़ा सा उपयोग होता है। आप लोग ये नहीं समझना कि राख लगाने से केस लुंच हो जाता है। राख लगा करके बैठे रहो, एक बाल हिलेगा भी नहीं। राख तो एक माध्यम है अंगुलियों को सूखा रखने के लिए। जब आप मन बना करके अपनी ताकत लगाते हो हाथ में, तब बाल उखड़ते हैं, और ऐसे केसों को अपने हाथों से निकालना, केसों का लॉन्च करना, केस लॉन्च कच लॉन्च माना जाता है। मुनिजन करते हैं, 2 माह में करते हैं, 3 माह में करते हैं, और 4 माह में भी कर लेते हैं। 4 माह का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि फिर बाल ज्यादा बढ़ जाने से उनके आश्रित रहने वाले जीवों की संभावना बढ़ जाती है। उनके आश्रित रहने वाले जीवों की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए 4 माह के अंदर अंदर केस लुंच कर लिया जाता है। 2 माह में कर लो, 3 माह में कर लो, 4 माह में कर लो, लेकिन जिस दिन करोगे उस दिन उपवास किया जाता है। उपवास किया जाता है, इच्छा पूर्वक उपवास करते हैं, बल्कि उपवास का संकल्प लेकर के ही केस लुंच करते हैं। उपवास क्यों करते महाराज जी? उपवास इसलिए करते हैं कि केस लुंच करने में केसों के आश्रित कोई छोटा सूक्ष्म जीव रहा हो, उससे कोई बाधा पहुंच गई हो, केसों के उखाड़ने में, केस लुंच करने में कहीं चर्म का भाग स्पर्श हुआ है, चर्म का भाग, जड़ का भाग स्पर्श होता है, कहीं कहीं रक्त आ सकता है, ब्लड, उसका स्पर्श हो गया हो, इन सब दोषों के निराकरण के लिए, शुद्धि के लिए प्रायश्चित स्वरूप उपवास करते हैं। ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। तो फिर अगले दिन उपवास कर लो, इतनी मेहनत करके केस लुंच किया है तो आज तो आहार कर लो, अगले दिन उपवास कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस दिन केस लुंच उसी दिन उपवास किया जाता है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है, तीर्थंकर भगवंतों के समय से आई हुई परंपरा है। केस लुंच में अपने सिर के बाल, दाढ़ी मूछ के बाल, ये निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका केस लुंच समय पर किया जाता है। आज आप सबने देखा मेरा केस लुंच हुआ, सहज हुआ, आपके नगर में योग बना, बन गया, जहां कहीं योग बनता बन जाता है। शुद्ध जो होते हैं
ना उनका कोई ड्रेस है और ना एड्रेस है, कोई साज सज्जा की उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रकृति से ही उन्हें इतनी सुंदरता मिली है कि उन्हें फिर किसी सुंदरता की जरूरत नहीं। डर नहीं है, इसलिए अस्त्र शस्त्र भी नहीं रखते हैं। क्यों? ना किसी से डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। जो डरता है वो सुरक्षा सेफ्टी के लिए अस्त्र शस्त्र रखता है, या किसी को डराना हो धमकाना हो तो रखेंगे। साधु जन जो होते हैं ना किसी से डरते हैं और ना किसी को डराते हैं, डराते भी नहीं हैं और डरते भी नहीं हैं, सुंदर हैं, इसलिए उन्हें साज सज्जा की जरूरत नहीं। जो डरें डराया करें वो रखें अस्त्र शस्त्र, जो डरें डराया करें वो रखें अस्त्र शस्त्र। जो कुरूप हो वे ओढ़े ओढ़ा करें वस्त्र, जो कुरूप हो वे ओढ़े ओढ़ा करें वस्त्र। अरे हम तो निर्भीक निडर हैं, अरे हम तो निर्भीक निडर हैं और सर्वांग सुंदर हैं, इसलिए तो दिगंबर हैं, इसीलिए दिगंबर हैं, क्योंकि निर्भीक निडर हैं और सर्वांग सुंदर हैं। प्रकृति से जो मिला है यथा जात रूप, बच्चे ने जैसा जन्म लिया वो मुद्रा सर्वांग सुंदर मानी जाती है। तो ऐसे पांचों परमेष्ठी शुद्धता की श्रेणी में हैं, और जो स्वयं में शुद्ध हैं उन्हें कोई साज सज्जा की जरूरत नहीं, उन्हें कोई आडंबर वस्त्र आभूषणों की जरूरत नहीं। ये तो संसारी लोगों के लिए जरूरत पड़ती है। ये सुंदर रूप है, ये सुंदर ड्रेस है, ये मेकअप है, ये डिजाइन है, वो डिजाइन है, उसी में परेशान है, सारी दुनिया उसी में परेशान है। लेकिन जो निर्मोही हैं, जिनके मन में वैराग्य का भाव है, जिन्हें संसार को कोई रिझाना नहीं, संसार से रीझना नहीं, जिन्हें किसी को आकर्षित नहीं करना, जो किसी से आकर्षित नहीं होते, ऐसे वीतरागी पंच परमेष्टियों में साधु उपाध्याय आचार्य परमेष्टि और भगवान के स्वरूप में अरहंत सिद्ध मंगलकारी हैं। यह निर्माण रूपी उत्कृष्ट लक्ष्मी को प्रदान करें। क्या प्रदान करें हमारे लिए? निर्वाण रूपी उत्कृष्ट लक्ष्मी हमारे लिए प्रदान करें। प्रदान करने में भी उत्कृष्ट लक्ष्मी निर्वाण मोक्ष की लक्ष्मी की भावना भाई गई है।